तो कॉपियाँ चेक हो गई हैं, सभी को मिल गई होंगी कॉपियाँ। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो पेपर था बहुत इजी था, उसमें आप फुल मार्क्स ला सकते थे पर नहीं ला पाए हो। सेकंड है कि कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है, जैसे कि आपका सेक्शन बी है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 आपको करने हैं। तो जो आप फर्स्ट 3 करोगे ना वो केवल चेक होंगे, आप पांचों अटेम्प्ट कर दोगे तो जो 2 लास्ट के होंगे वो चेक नहीं होंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने किया हुआ है ये। और मैंने ये भी देखा है कि उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो रॉन्ग है और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो राइट है, पर फोर्थ क्वेश्चन चेक नहीं होगा। तो जो आता है आपको उसी को करें केवल, सारे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ सर मैं बच्चों ने कुछ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं में किए मिल हैं, सकता हूँ। बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दी। कुछ तो लिख के आते, कुछ तो नंबर मार्क मिलते हैं ना उसमें। और बच्चों ने क्या किया हुआ है, ज़्यादातर बच्चों ने जो डेफिनेशंस हैं वो गूगल से कॉपी की हुई हैं, विकीपीडिया से। इंटरनेट पर हर चीज़ ठीक नहीं होती। और कब तक कॉपी करोगे इंटरनेट से? हैं एक्सटर्नल में कैसे करोगे? अभी से कॉपी करोगे तो इतने बेसिक बेसिक जो रटा दी थी वो भी आप गूगल से कॉपी कर रहे हो, वो भी गलत कर रहे हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो देख लिया करो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने वर्ड्स उसके लिए लिखने हैं आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2 लाइन लिख दिया आपने बस। जब किसी चीज़ के बारे में डिफरेंस पूछा हुआ है, इतने सारे डिफरेंसेस के पॉइंट्स हैं, ठीक है, नए नए पॉइंट लेके आ रहे हो आप इंटरनेट से। तो इस चीज़ का ध्यान रखो थोड़ा सा, है ना। और अटेम्प्ट जरूर करो। कुछ बच्चों ने जो लास्ट का जो 9 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें आपको लेवलिंग निकालनी थी, आरएल निकालना था, वो अटेम्प्ट नहीं किया। और किसी ने इतना भी लिख देते ना, टेबल भी बना देते, टेबल पे जो रीडिंग दी हुई थी उसको भी, उसके भी मार्क्स होते हैं। वो लिखना भी किसी किसी को नहीं आता है। टेबल बना के आप फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, इंटरमीडिएट बेरिंग उनको लिख देते ना, और बेंच मार्क लिख देते। आरएल भले ही कैलकुलेट नहीं हो रहा, भूल गए देते, उसके भी मार्क्स होते हैं। वो भी नहीं लिखा, बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ दिया है, जबकि पेपर इतना इजी था, 1 घंटे का भी पेपर नहीं था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, क्लोज ट्रेवर्स में आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे, उसके एंगल्स को। हाँ, एक ने लिख दिया 360 आ रहे हैं सबके सब, और सेम वही डेफिनेशन व्हाट्सएप पे भेजते हो ना आंसर एक दूसरे को, तो देख भी लिया करो कि सही भेज रहा है नहीं भेज रहा हो। उसने गलत भेजा है तो सबने वही चेप दिया है। 360 360 360 होता है क्लोज ट्रेवर्स में। केवल मेरे को वो मैसेज करे जिसका कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ है, अनमार्क है, उसे मार्क्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, और जो भी मार्क्स मिले सबको सही मिले हैं। एक बार देख लेना, जिसका अनमार्क हो, क्वेश्चन अनचेक हो, वो मेरे को मैसेज कर दे, वो मैं उसको देख लूंगा। जैसे अभी एक किसी ने किया था, किसने किया था, प्रखर श्रीवास्तव ने किया था, किसने किया था, उसका एक अनचेक है, वो चेक हो जाएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखो। ST1 सबसे इजी, इतना इजी बताओ, 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको डिक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है, 2 लाइन का भी आंसर नहीं है वो। इतना इजी पेपर है, उसमें भी आप मार्क्स नहीं ला पा रहे हो। चलो, आज आपकी होगी यूनिट 3 स्टार्ट। यूनिट सेकंड में वर्टिकल कर्व हो चुका था, मैंने कहा था न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम जब कराएंगे ना, क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल कराएंगे, तब वो होगा। तो यूनिट 3 हम आज स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न सर्वे। और एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट जो है डेली क्लास अटेंड करते हैं, उनका नाम मेरे को याद है, मेरे को लगा कुछ अच्छे सिंसियर बच्चे होंगे, उनकी शीट देख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं लिखा है उन्होंने। तो भाई ध्यान दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। लास्ट टाइम में कैसे करोगे, एक्सटर्नल में थोड़ी ना होगी चीटिंग। अच्छा देखो, मॉडर्न सर्विंग, जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड देख पा रहे हो, मेरे को कंफर्म करो फर्स्ट स्लाइड, और मैं जो लिख रहा हूँ स्क्रीन पे वो कंफर्म करो, आ रहा है नहीं आ रहा है। यस सर। आ रहा है सर, आ रहा है। अरे कोई बताओ, मेरे को स्लाइड दिखाई दे रही है, जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो आ दिखाई रही दे है रहा है सर, आपको? दे रही है।
हेलो, अली अब्बास, आशीष। यस सर। सर आ रहा है। दिलखुश। यस सर। यस सर। हेलो। ठीक है, चलो मेरी आवाज़ नहीं आ रही कोई बात नहीं, मेरी आ रही है ना आपको आवाज़? आपकी नहीं आ रही मेरे को। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार व्हाट्सअप करके मेरे को या यहाँ पर मैसेज करके ये और बता दो स्लाइड दिखाई दे रही है या नहीं। सर स्लाइड नहीं दिखाई दे रही। ओके चलो। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, मॉडर्न सर्विंग की बात हो रही है। यहाँ पे यूनिट थर्ड है आपकी ये। मॉडर्न सर्विंग का मतलब है आप मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, हाई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो। पहले हम क्या यूज़ करते थे? चेन, लीनियर मेजरमेंट के लिए चेन, टेप हो गई, और एंगल के लिए थियोडोलाइट हो गया, ठीक है। लेवलिंग के लिए ऑटो लेवल हो गया। तो ये सारे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। लेकिन अब जो आ गए हैं आपके हाई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो देखो क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्या है? ऑल इक्विपमेंट है जिनके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे। चेन हो गया आपका, रेंजिंग हो गया, क्रॉस स्टाफ, स्टील बैंड, टेप, प्लेन टेबल, कंपास, लेवलिंग, थियोडोलाइट, जिसमें थियोडोलाइट में क्या होता था आपका वर्नियर स्केल होता था। अगर हम बात करें थियोडोलाइट की, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, जो आपकी लैब में है, उसमें अगर आपको रीडिंग देखनी हो तो आप क्या करोगे? आप उसके अंदर वर्नियर स्केल है, वहाँ पे आपको जो आपका लीस्ट काउंट है उनको काउंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, फोकस करना होगा, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन करनी होगी, तब जाके आप उसमें किसी भी एंगल को मेज़र कर सकते हो। तो सबसे बड़ा काम है, मेन काम जो है थियोडोलाइट में, वो रीडिंग को मेज़र करना होता है, ठीक है। लेकिन ये सारे क्या है? हमारे ऑल इक्विपमेंट है।
तो देखो यहाँ पे चेन हम यूज़ करते थे लीनियर डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए, कंपास करते थे हम डायरेक्शन मेजरमेंट के लिए, डम्पी लेवल हम यूज़ करते थे रिड्यूस लेवल कैलकुलेशन आरएल कैलकुलेशन के लिए, प्लेन टेबल हम साइट मैप पे ग्राफिकल एज वेल एज ऑब्जर्वेशन के लिए होता था, थियोडोलाइट डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट के लिए। क्या ये क्या थे हमारे ओल्ड इक्विपमेंट। अब जो नए इक्विपमेंट है वो क्या आ गए हैं, मैं क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करता हूँ, आपको स्लाइड भी नहीं दिखाई दे रही ना, लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ 1 मिनट। हेलो, अब बोलना, कोई आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है सर। ठीक, सर आवाज आ ओके ओके, आपकी भी आ गई। ओके, तो मॉडर्न सर्वे की हम बात करें तो 1970s में एक लाइट वेट इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस इन्वेंट हुआ था। तो ये क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट क्या करता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह खड़े होके वहाँ उसमें से जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी हेल्प की वजह से आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा आपकी लैब में भी एक छोटा सा डिवाइस होता है
बस आपको जहाँ पे उसकी रेज रिफ्लेक्ट होंगी, स्ट्राइक करेगी, वहाँ तक का वो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बता देगा। इसी तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। जो अभी तक आपने थियोडोलाइट था उसमें वर्नियर स्केल था। जो आपका थियोडोलाइट है जिसमें आपका एक डिस्प्ले लगा होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली आपका जो डाटा स्टोर भी कर लेता है और उसको डिस्प्ले भी कर देता है, उसको हम बोलते हैं टोटल स्टेशन। ठीक है, तो टोटल स्टेशन में क्या होता है, आपका एक डिस्प्ले होता है। तो आप जैसे कि अगर आपको कोई एंगल मेजर करना है, कोई एंगल मेजर करने के बाद उसको एंगल को देखोगे कहाँ से, उसकी रीडिंग को, तो आप वर्नियर स्केल में देखते थे, टोटल स्केल में क्या होगा, आपको डिस्प्ले पे वो दिखाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था टोटल स्टेशन कैसे यूज़ करना होता है, कि आपको सबसे पहले अपर प्लेट लोअर प्लेट को लूज और क्लैम्प करके दोनों के 0 0 कोइंसाइड करने होते हैं। दोनों स्केल के, वर्नियर स्केल में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। मेन फिक्स होता है, वर्नियर आपका मूवेबल होता है। तो उन दोनों को आपको क्या करना होता है, उन दोनों को 0 0 कोइंसाइड कराना होता है। ठीक है, उसके बाद दोनों को क्लैम्प करके आपको नीचे वाला लूज करके स्क्रू और आपको ए पॉइंट को ऑब्जर्व करना होता है। जब कॉन्साइड करा लेते हो ए पर आप पॉइंट, फिर आप लूज करते हो अपर नीचे वाली क्लोज करते हो, फिर एंगल में रहते हो। अब इसमें क्या होगा, टोटल स्टेशन में ऐसा नहीं है। आपको ए पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको स्क्रीन में एक बटन दबाना है, जो भी एंगल रीडिंग होगी वो 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, और अब आप जब दूसरे एंगल पॉइंट बी को देखोगे तो वो एंगल भी जैसे जैसे रोटेट करोगे उसमें एंगल आपको चेंज होते हुए दिखाई देगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो टोटल वो डाटा स्टोर भी आता है। पहले आप क्या करते थे, आपने ए से बी पे एंगल मेजर किया, आप लिखोगे, एक टेबल बनाओगे अपनी नोटबुक में, उसमें लिखोगे पॉइंट ए स्टेशन ए, एंगल ये, एंगल ये। इस तरह से आप नोट करोगे डाटा। पर टोटल स्टेशन में क्या होगा, वो सारा का सारा डाटा आपका स्टोर होता जाएगा और आप कभी भी उसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो मॉडर्न आपके इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, उनमें ये फ़ायदा है कि डाटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं इसमें। ये आपके कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट थे जिनसे हम ये सब काम करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं ये। यहाँ पे देखो आपका जो टोटल स्टेशन है उसका आप क्या कर सकते हो, कि जितने भी आपके कन्वेंशनल थियोडोलाइट था उससे जो भी आप काम कर सकते थे वो टोटल स्टेशन से भी कर सकते हो। एक होता है आपका जीपीएस। जीपीएस से आप ग्लोबली किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ये आपके मॉडर्न इक्विपमेंट है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ऑटो लेवल, डिजिटल लेवल, लेजर डिस्टेंस मीटर, टोटल स्टेशन, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सारे क्या आपके मॉडर्न इक्विपमेंट है। इन सबसे वही काम होने जो आप पहले करते थे। सर्विंग का प्रिंसिपल आपको याद होगा, कि हम किसी अर्थ की सरफेस के ऊपर या अर्थ की सरफेस पे, अर्थ सब के ब्लो पे किसी भी पॉइंट्स के रिलेटिव डिस्टेंस हम निकालते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन निकालते हैं। वही सारे काम, लीनियर डायमेंशन, एंगल मेजर करना, वही सारे काम हम इन डिवाइस से भी कर सकते हैं और बहुत इजीली और हाई एक्यूरेसी के साथ। और इसमें डाटा भी स्टोर हो जाता है। और पहले वाले कन्वेंशनल इक्विपमेंट में क्या होता था, सारा डाटा आपको अपने नोटपैड पे लिखना होता था। इसमें सारा डाटा स्टोर हो सकता है और कहीं भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं ग्राफिकली चीज़ों को आप देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे जीपीएस है आपका, जीपीएस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्लोबली कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन निकाल सकते हो आप। तो ये सारे आपके हैं मॉडर्न इक्विपमेंट। आपके जो आपकी जो यूनिट सेकंड तक थी ना, यूनिट सेकंड तक आपके न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी है। लेकिन यूनिट थर्ड जो है आपकी, अभी थर्ड के बारे में बात करूँ, टोटल थ्योरी है। इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल है, इनके क्लासिफिकेशन, इनके टाइप्स हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, वही आपका थ्योरी है आपकी यूनिट थर्ड में। कुछ इमेजेस हैं, देखो ये एडवांस इंस्ट्रूमेंट की। सभी में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि स्मॉल स्मॉल डिस्प्ले है सभी में। लेकिन जो कन्वेंशनल इक्विपमेंट होते थे उनमें कोई डिस्प्ले नहीं होता था हमारा।
ये कुछ है आपका सर्वे इंस्ट्रूमेंट, लेजर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये है आपका टोटल स्टेशन। आप इसकी स्क्रीन पे देख रहे होगे एच और वी, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल कितना आ रहा है। जैसे जैसे आप इसको टच करोगे, जैसे इतना सेंसिटिव होता है कि आप जैसे इसको टच करोगे हल्का भी हिलेगा तो एंगल चेंज होंगे। एक और चीज़ है आपको, जैसे कि आप लेवलिंग करते थे जब अपने इंस्ट्रूमेंट की, तो क्या करते थे, मैंने बताया था स्क्रू को घुमा के आप बबल को सेंटर में लाते थे। फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपकी बबल ट्यूब होती थी और उस पर मार्किंग होती थी इस तरीके से। और आपका एक बीच में मार्किंग होती है। आपको जो बबल होता, स्क्रीन शो नहीं हो रही। चलो अभी सुन, ऐसे सुन लो, नहीं हो रही कोई बात नहीं, ठीक है। बबल ट्यूब में क्या होता था, बबल को आपको सेंटर में लाना होता था, ठीक है। उससे कुछ मार्किंग होती थी, तो आप स्क्रू को रोटेट करते थे इन या आउट बबल को। सर हाँ हाँ, सर मॉडर्न इक्विपमेंट्स में सर आप ये टेबल बनी हुई है वो समझा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं स्लाइड फ्रीज हो गई है? नहीं टेबल तो नहीं बनी हुई। नहीं नहीं सर, ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं सर ये बता रहे हैं या फिर कोई फिगर है? नहीं, एक इमेज दिख रही होगी उसमें आपको। सर इसमें कुछ शो ही नहीं हो रहा, स्लाइड फ्रीज हो गई है सर। चलो कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो, इसको काट ही देते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे इसको, टाइम भी कम है। तो मैं बात कर रहा था कि इस बबल को आप किसी इंस्ट्रूमेंट में, जो लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ, सुन लेना, कि बबल को आप सेंटर में लाते थे तो क्या कितनी एक्यूरेसी होती थी इस बबल को सेंटर में लाने की, ठीक है। एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि आप बबल को सेंटर में ला के इंस्ट्रूमेंट को लेवल करो, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट को भी बोला, तो दोनों में डिफरेंस होगा, बबल बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, हल्का सा, बहुत हल्का सा, जो शायद विजिबल भी ना हो तो कम होगा। लेकिन आप डिजिटली आप देखोगे तो डिजिटली वहाँ क्या होगा, वैल्यू दिखा रहा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा रहा होगा, उसको जीरो करना होगा आपको लेवलिंग करके। तो आप स्क्रू को जब तक रोटेट करोगे, घुमाओगे, जब तक वो जीरो ना हो जाए। जीरो होते ही क्या हो गया, वो लेवलिंग हो गया। अब डिजिटल में मैंने दूसरे स्टूडेंट को अगर वही इंस्ट्रूमेंट दिया तो वो भी जब करेगा तो वो भी जीरो तक करेगा। तो यानी कि स्टूडेंट फर्स्ट ने लेवलिंग की, स्टूडेंट सेकंड ने लेवलिंग की, सेंटरिंग की उस इंस्ट्रूमेंट की, वो दोनों की बराबर होगी। लेकिन जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है उनमें अगर हम बात करेंगे तो वो लेवलिंग हमारी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमारी आई के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको दिखाई दे रहा है वो सेंटर में है या नहीं है। इस तरह रीडिंग की बात है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे 45 डिग्री अगर दिखाई दे रहा है तो हर स्टूडेंट को 45 दिखाई देगा। बट अगर आप वर्नियर स्केल की बात करोगे, कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है, तो हर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एक स्टूडेंट बोले 44.30 मिनट 10 सेकेंड, दूसरा स्टूडेंट बोले 44 मिनट 44 डिग्री 15 डिग्री 15 मिनट सेकेंड। तो 5 सेकेंड 2 सेकेंड का डिफरेंस आ सकता है एक से दो स्टूडेंट में, अगर हम कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन हम डिजिटल स्क्रीन वाला यूज़ करते हैं तो वहाँ पे तो सबका सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेबलिंग करनी है, कब तक करेगा स्टूडेंट लेवल, जब तक जीरो ना आ जाए, ठीक है। और स्टूडेंट ने अगर एंगल मेज़र किया है तो 45 ही दिखाएगा हर किसी को। तो ये हमारा कुछ एडवांटेज हैं मॉडर्न इक्विपमेंट की, ठीक है। आज सुबह मेरा लेक्चर था तो उसमें भी ये दिक्कत आ रही थी कि स्लाइड नहीं दिखाई दे रही थी। अब क्यों आ रही है पता नहीं, दिक्कत क्यों आ रही है आज। कोई बात नहीं, कल दो, वैसे भी कल दो लेक्चर हैं, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, थर्ड यूनिट को, मॉडर्न इक्विपमेंट। इसमें थ्योरी है, बस सुनते जाना है, कुछ डायग्राम्स हैं वो देख के थोड़ा और अच्छे से समझ में आता। कोई बात नहीं, कल देखते हैं इस चीज़ को। लेकिन आप एग्ज़ाम की जो मैंने बातें बताई ना उसको ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। और ये विकिपीडिया, इन पे कोई भी लिख सकता है अकाउंट बना के, है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो मेरे को तो पता है, मैं इंटरनेट से बहुत डाटा ढूंढ के आपको पढ़ाता हूँ, बुक से कम पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल में कोई कॉपी चेक कर रहा है और आपने प्रिज्मेटिक कंपास और सर्विंग कंपास का डिफरेंस इंटरनेट से ढूंढ के लिख दिया है, और कॉपी कोई और चेक कर रहा है, वो एकदम जीरो दे देगा, क्योंकि बिल्कुल ही नए डेफिनेशन, नए वर्ड। हम सब तो होता है क्या, टीचर्स क्या होते हैं, बुक से पढ़ते आ रहे हैं, ये डिफरेंस है। विकिपीडिया से बिल्कुल नए आंसर्स होते हैं, कुछ आंसर्स मैच भी नहीं खाते, कुछ ऐसे लगते हैं अजीब से हैं, ठीक भी नहीं है, तो कोई भी टीचर काट सकता है उनको। ना ही याद करो इन सब चीज़ों को इंटरनेट से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आप को इंटरनेट से बिल्कुल कॉपी नहीं करना, थोड़ा सा
मान लो कहीं पे आप रेफरेंस के लिए डाटा ले रहे हो, कॉपी नहीं कर रहे, कहीं से आप पढ़ रहे हो या कहीं आपको लिखना है, तो थोड़ा सा देख लिया करो, एक दो वेबसाइट खोल के देख लिया करो डाटा कहाँ से लेना है। यानी कि पहला विकिपीडिया का डेफिनेशन आई तो वही आपने नोट कर दी, गूगल पे टेक्स्ट लिखते जो पहले पेज पे जो डेफिनेशन लिख के आती है वो ब्लैक कलर में बोल्ड हुई हुई, वही आपने कॉपी कर दी। जरूरी नहीं है वो सही हो, ठीक है। बहुत सारी मैंने डेफिनेशन देखी इंटरनेट की है, मैंने सर्च के देखी है, वो बिल्कुल रॉन्ग है, फिर भी मैंने कुछ मार्क्स दे दिए हैं उस पर। और एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सोचा करो कि 5 नंबर के लाइक वर्ड्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। इंटरनेट से आपने कॉपी किया, उसमें 4 पॉइंट लिखे, आपने 4 पॉइंट लिख दिया, आप खुश हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ सकते थे, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर था। 9th क्वेश्चन में टाइम लगता है, 9 नंबर वाले में, और सब में तो कुछ भी नहीं था, 2-2 लाइन के तो न्यूमेरिकल थे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लास को आज यहीं करते हैं, स्लाइड भी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। 34 स्टूडेंट है, और किसी का भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, कुछ भी डाउट हो कि सर नहीं इतने मार्क्स तो नहीं होने चाहिए थे, या ये क्वेश्चन मेरा चेक अनचेक है, पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना, मैं दोबारा से उसकी कॉपी चेक कर लूँगा, ठीक है। कोई और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। सर हाँ, सर सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे इसके, मतलब न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन देखने हैं सर। सॉल्यूशन मैंने ना एक, देखो टाइम की मेरे पास बहुत कमी रहती है, मैंने एक पेपर का सॉल्यूशन किया था। अब क्या है, सभी क्वेश्चन में रीडिंग वैल्यू तो चेंज की हुई है ना। जो थ्योरी है वो तो आपको पीपीटी स्लाइड से मिल जाएगी, और जो आपको न्यूमेरिकल है वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। एक पेपर के 3 सेट थे ना हमारे पास, तो वैल्यू यस सर। चेंज है तो मैं एक सेट के आपको भेज दूंगा, तो आप वो वैल्यू चेंज करके, अगर आपका वो क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप वो करके देख लेना, ठीक है। अब मैं ठीक है वही सर। वैल्यू डाल के दोबारा कैलकुलेट करूँ तो टाइम वेस्ट होता है, वो आप देख लेना। मैंने एक पेपर कर लिया है, सॉल्व मैं भेजता हूँ शाम तक उसको, ठीक। ठीक है सर, ओके।